अच्छा, मुझे तुमसे एक बात क्लियर करनी है। शादी के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं रहूँगी। क्या मतलब? मतलब तो मेरा साफ है, तुम्हारे माँ बाप के साथ मैं नहीं रह पाऊँगी। वो क्या है ना, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ये क्या बात हुई? हमेशा शादी के बाद तो लड़कियां ही लड़कों के घर आती हैं। अच्छा, तो इस बार रूल चेंज कर देते हैं। इस बार शादी के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहो। क्यों, क्या हुआ, बुरा लगा? हर बार हम लड़कियां ही क्यों सहे? नहीं, बुरा नहीं लगा मुझे। ठीक है, मैं रह लूंगा शादी के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं जॉब नहीं करूंगा। सीरियसली? अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सैलरी? इसका सैलरी से क्या लेना देना? क्यों भाई? अगर शादी के बाद तुम मेरे घर आती तो तुम मुझसे मेरी सैलरी भी पूछती ना। अच्छा चलो ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? ग्रैंड विटारा। बस एक ही गाड़ी है? अगर शादी के बाद मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं किससे जाऊंगा? तुम्हें गाड़ी की क्या जरूरत है? तुम तो चुपचाप घर पे रहोगे ना। कहीं जाना भी तो पड़ सकता है मुझे। अगर कहीं जाना होगा तो मैं किससे जाऊंगा? ऐसा तो नहीं चलेगा यार, तुम्हें मुझे गाड़ी तो दिलानी पड़ेगी। अच्छा, एक और बात, तुम्हारे पास फ्लैट कितने बीएचके का है? 3 BHK। बस 3 BHK का? मतलब एक रूम तुम्हारे मम्मी पापा का, एक रूम तुम्हारे भाई का, एक रूम हमारा। मतलब अगर मेरा कोई दोस्त आ गया या फिर मान लो कोई रिलेटिव आ गया मेरा, तो वो लोग कहाँ रुकेंगे? ऐसे तो शादी नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन हाँ, एक कंडीशन पे शादी कर पाऊंगा मैं तुमसे। अगर तुम अपने मम्मी पापा को छोड़कर शादी के बाद मेरे साथ कहीं और जगह पर रहो तो मैं तुमसे शादी कर पाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात और भी है। बोलो। शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा, और अगर किसी कारण हमारी शादी नहीं टिक पाती है तो तुम्हें मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा देना पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कभी तुम्हें अलग से घर चाहिए, कभी तुम्हें एक गाड़ी चाहिए, और कभी तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा चाहिए। तुम्हारा खुद का कुछ है भी या नहीं? तुम यहाँ शादी की बात करने आए हो या डील करने आए हो? हाँ? क्यों, बुरा लगा? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। जब से तुम आए हो तब से वाहियात बातें किए जा रहे हो। तुम्हारी बातें सुनकर किसी को भी बुरा लगेगा। शादी से पहले हमसे यही डिमांड्स की जाती हैं, कितना कमाते हो, घर कैसा है, कौन सी गाड़ी है, कितनी गाड़ियां हैं। हमें तो बुरा नहीं लगता। और अगर किसी वजह से हमारी शादी नहीं टिक पाती है, हमारा डाइवोर्स हो जाता है, तो फिर हमसे कहा जाता है कि अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा दो। ये डील मैं नहीं कर रहा, डील तो तुम कर रही हो। और फिर ये जो मैंने अभी क्वेश्चंस किए ना, एक्चुअली में ये क्वेश्चंस तो तुम्हारे थे। ऐसे नहीं रहूंगी, वैसे नहीं रहूंगी, इस फ्लैट में नहीं रहूंगी, उस फ्लैट में नहीं रहूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी, यही क्वेश्चन थे ना तुम्हारे? अरे यार, तुम यहाँ शादी की बात करने आए हो या फिर किसी स्टोर से सामान लेने आए हो? और तुम्हें पता है, आजकल के इस जनरेशन में हम लड़के इतना बदल चुके हैं कि हमें तुम्हारे नौकरी करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जहाँ इक्वालिटी की बात आती है ना, हम लड़के उसमें भी पीछे नहीं हटते। और यहाँ तक कि यार, हम जॉब से आने के बाद भी तुम्हारे घर के कामों में हाथ बटाते हैं। अब तो ऊपर वाला भी सोचता होगा कि उसने हमें क्या बना के भेजा था और हम क्या बनते जा रहे हैं। हम लड़के ना, तुम लड़कियों को खुश करने के चक्कर में इतना सेक्रीफाइस करते हैं ना कि हमें अपनी खुशियां तक दिखाई नहीं देती। समझ में आया? तुमने मेरे से क्या क्वेश्चन किया था? शादी के बाद तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, यही ना? तो मैंने कहा फिर भी ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। जब हम लड़के इतना सेक्रीफाइस करने के बाद तुम्हें अपने साथ पूरी ज़िंदगी रख सकते हैं, तो फिर तुम लड़कियां इंडिपेंडेंट होने के बाद हमें अपने साथ पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं रख सकती हो? खैर छोड़ो, तुम्हारे पास मेरे इन सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। और तुम्हारे पास क्या, दुनिया की किसी भी लड़की के पास इन सवालों का जवाब नहीं होगा। और हाँ, अभी तक
मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। 35,000। 35,000 बस? इतनी सैलरी तो मैं अपने एम्प्लॉय को देता हूँ। अगर मैंने 3 जोड़ी कपड़े बनवा लिए ना, तुम्हारी सैलरी तो यूं ही खत्म हो जाएगी। एक दिन की पार्टी में ख़त्म कर देता हूँ 35,000 रुपीज़ में। और तुम बात कर रही थी मुझे अपने घर रखने की। पापा ने भी ना का ही फंसा दिया मुझे। और हाँ मैडम, अगली बार अगर कोई लड़का देखने जाओ ना, तो अपना ही इंडिपेंडेंट वाला एटीट्यूड और अपनी सैलरी अपने घर किसी मेकअप बॉक्स में रख के आना, तब शायद तुम्हें कोई लड़का मिल जाएगा। बड़ी आई शादी करने।